जनरली जो लोग भी इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं या इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उनका मानना ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। सही मेडिसिन ना मिलने की वजह से, सही डोज में ना मिलने की वजह से उनकी बीमारी ये कभी भी ठीक नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मेरी बताई गई हुई अगर दवाएं आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मेरे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं जिन्होंने ये समस्या के लिए इलाज कराया है और बहुत ही अच्छा उनको रिस्पांस मिला है देखने को, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो करेंगे और जो दवाएं मैं बताऊंगा उसको अगर लेते हैं तो आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए परमानेंटली जड़ से अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और सुनना है आपको। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, कोई रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत वही क्रीम वगैरह लगाते रहेंगे, रिलीफ हो सकता है लेकिन ठीक कभी भी नहीं हो सकता है। ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने सालों ये क्रीम्स वगैरह लगा के देख लिया है और कभी उनकी समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिलीफ हो सकता है लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर आपको परमानेंटली ठीक करना है तो जो दवाएं मैं बता रहा हूँ अगर इसको आप फॉलो करते हैं और इसको लेते हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर ये दवाएं अगर इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी आसानी से हमेशा के लिए अपनी जड़ से आपकी बीमारी की ठीक हो जाती है और दोबारा कभी भी नहीं होती है जनरली। इस वीडियो में जो चीज़ें बताई जा रही हैं अगर इसको आप फॉलो करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो डेफिनेटली आपको लाभ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ दवाएं बताने से पहले हमको 2-3 चीज़ें हैं जो कि बेहद ज़रूरी है जानना, वो सबसे पहले आइए जान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे ये आ जाता है कि अगर आपको रिंग वर्म की समस्या बन गई है तो सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि जनरली देखिए पसीना वाली जगहों पे या नमी वाली जगहों पे ही ये रिंग वर्म या चमड़ी की बीमारी या चर्म रोग या फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके बॉडी को हमेशा क्लीन करना है, साफ़ करना है और ड्राई रखना है, यानी कि सूखा के रखना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नमी वाली एरिया में रहते हैं तो उसको सेटल कीजिए, और बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप नहाइए और क्लीन कीजिए अपनी बॉडी को। जितना अपनी बॉडी क्लीन करेंगे, साफ़ रखेंगे और सुथरी रखेंगे और ड्राई रखेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ है जो कि विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी इसी में आती है, अगर आप अपना पर्सनल आइटम अदर व्यक्तियों के साथ शेयर कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, ठीक। अदर आइटम का मतलब ये होता है कि जैसे बॉडी केयर के लिए आप जो चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे टावल इस्तेमाल करते हों या अदर कोई चीज़ें हैं, कंघी इस्तेमाल करते हों या अदर कोई चीज़ें जैसे अपने क्लॉथ्स हो गए, यानी कि आपके स्वयं के कपड़े जो हैं, अपने पर्सनल गारमेंट्स जो होते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि घर के लोग रहते हैं या हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो जो अगल बगल के मतलब आपके आसपास रहते हैं वो चीज़ें, तो उसमें होता क्या है कि वो अपना पर्सनल आइटम शेयर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिंग वर्म की समस्या है या चमड़ी की बीमारी की समस्या है तो अपना पर्सनल आइटम किसी के साथ भी शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना और दिमाग के अंदर डाल देनी है, ठीक है। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर आता है कि अगर आपको चर्म रोग या रिंग वर्म की समस्या बनी हुई है तो क्या करना है, अगर आपको जो टाइट क्लॉथ है वो नहीं पहनना चाहिए। टाइट क्लॉथ का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्किन से, यानी कि जो चमड़ी से आपके चिपके हुए कपड़े होते हैं वो नहीं पहनना है। बहुत ज़्यादा ढीला ढाला कपड़ा पहनना है, स्पेशली कॉटन के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें करते हैं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आपकी रिकवरी थोड़ा फास्ट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दवाओं के बारे में। माय डियर फ्रेंड, देखिए अगर आपको रिंग वर्म की समस्या उसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव दवा है डीसी होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप डीसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो डेफिनेटली आपको वो लाभ देखने को मिलेगा जो आपको अन्य दवाओं से देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डीसी होम्योपैथिक की 2 दवाएँ हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। नंबर 1 पे आती है टिलूरियम, डीसी टिलूरियम होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको आपके स्किन के ऊपर, यानी कि चमड़ी के ऊपर, चाहे पर्सनल आपके कहीं पे भी शरीर के अंदर रिंग वर्म की समस्या हो, रिंग वर्म में अक्सर क्या होता है, एक गोलाकार में रिंग इन्फेक्शन बन जाता है स्किन पर, गोलाकार दाना दाना छोटे छोटे रेड कलर के बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस खुजली होती है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे हो, चाहे आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर हो, जांघों के बीच में हो रहा हो या अदर, स्पेशली देखो ये चीज़ें जहाँ होती हैं, फोल्ड एरिया जहाँ होता है, आपकी बॉडी की स्किन फोल्ड जहाँ होती है वहीं ये अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उन केस में आप टिलूरियम दवा का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, रिंग वर्म माने कि रिंग कलर के गोले गोले कलर के इन्फेक्शन बने हुए हैं, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, देखिए दवाएँ जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी पावर को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, पहले आपको दवाओं के बारे में जानकारी दे दूँ तो मतलब 2 मिनट बाद आप थोड़ा इसके बारे में अच्छी जानकारी दूंगा। तो दूसरी दवा आती है डीसी आर्सेनिक एल्बम।
अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस खुजली हो गई और पूरे बॉडी के अंदर फैल चुकी है और जा ही नहीं रही, मतलब काफ़ी पुरानी क्रॉनिक आपको ये समस्या उत्पन्न हो चुकी है, यानी काफ़ी लंबे समय से आप इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुजली हो रही, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, स्पेशली बहुत बॉडी में, पूरे बॉडी में जलन हो रही है खुजली होने की वजह से, और बहुत तगड़ा ये समस्या उत्पन्न हो चुकी है, ठीक है। तो उस केस में आप आर्सेनिक एल्बम जो डीसी की है, डीसी आर्सेनिक एल्बम, उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ आपको बेहद ज़रूरी है जानना, वो ये कि अगर आप देखो, दोनों दवाओं में कोई एक दवा का ही इस्तेमाल करना है, और दोनों दवाओं का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है पोटेंसी का सिलेक्शन। फिर देखिए, दवाओं के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि दवा में जो उसका पावर है, यानी कि जो उसकी पोटेंसी है, वो जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अगर उसका पावर और पोटेंसी नहीं समझते हैं तो आप अच्छी से अच्छी दवा ले लीजिए, उसका रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और पावर जो होता है वो बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है और सिचुएशन के अनुसार डिफ़र करता है, यानी कि अभी करंट सिचुएशन आपकी क्या है उसके ऊपर डिफ़र करता है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, देखिए, दवाओं के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, वो सब ठीक है, लेकिन इसके पोटेंसी के बारे में, यानी कि इसकी पावर के बारे में जानकारी देने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर सिचुएशन के अनुसार, हर कंडीशन के अनुसार पावर बदलती रहती है सिचुएशन के अनुसार, ठीक है। अभी आपकी जो कंडीशन है, ये आपकी बॉडी वेट के अनुसार, आपके बॉडी के अनुसार, आप किस प्रकार से आप दिख रहे हैं उसके अनुसार, और सिचुएशन में बंद बीमारी किस स्टेज पे है, कैसी है, उसके हिसाब से दवाएं हमेशा चेंज होती रहती है, दवाओं की जो पावर है, ठीक है। तो इसका कोई एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ पर्टिकुलर, जब तक आप हमसे बात नहीं कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए, जनरली जो आपको स्टार्टिंग बेस पे रहता है वो 30 पोटेंसी रहती है, लेकिन मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि आप किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है। आप स्वयं से अपना ट्रीटमेंट ना करें। दवाएं आपको जानना बेहद ज़रूरी है अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए, लेकिन पोटेंसी का सिलेक्शन एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, ठीक है। तो जनरली वैसे तो जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं जनरली वो 30 पोटेंसी ही करते हैं, लेकिन बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है, इस सिचुएशन के अनुसार डिफ़र करता है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप डीसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपके लिए। सो माय डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए। बाकी मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो मेरी क्लिनिक के ऊपर आ सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।